नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज मैं आपको सुनाता हूं मंगल पांडे की कहानी। तो आइए सुनते हैं मंगल पांडे की कहानी और कैसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला विद्रोह किया, जिसके कारण भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि भारत के लोगों ने उन्हें आजादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा इनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया तथा मंगल पांडे द्वारा गाय और सुअर की चर्बी मिले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला विद्रोह किया। मंगल पांडे का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के नगवा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में भर्ती किए गए, जिसमें ज्यादा संख्या में ब्राह्मणों को भर्ती की जाती थी। विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। जनरल जॉन हेर्सिये के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने सिपाहियों को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर सिपाहियों ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलट्टू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के ना मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपनी प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वे इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। विद्रोह का परिणाम। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं। 1 महीने बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई और गुर्जर धन सिंह कोतवाल इसके जनक के रूप में सामने आए। यह विद्रोह की यह चिंगारी देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गई, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। इसके बाद ही भारत में 34,735 अंग्रेजी कानून यहां की जनता पर लागू किए गए, ताकि मंगल पांडे के जैसा कोई सैनिक दोबारा अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत ना कर सके। तो ये थी मंगल पांडे की कहानी, जिसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला विद्रोह किया और उस विद्रोह ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर बताइए। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे चैनल ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।